बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी नजरें आज कहाँ पे हैं? लाहौर हाई कोर्ट से। मैं जब इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी घड़ी पे तकरीबन 5:45 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 5:45 तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अदालत के पास इस वक्त रास्ता है क्या। अदालत के पास रास्ता ये है कि ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि आज अदालत मुमकिन तौर पे फैसला कर क्या सकती है। एक, आइन का आर्टिकल 220 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइन का आर्टिकल 220 ये कहता है कि अगर इदारे इलेक्शन की बात आएगी तो उन इदारों के ऊपर यह फर्ज है कि उन्होंने हर सूरत अदालत से अदालत का हुक्म हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने इस सिलसिले में क्या करना है कि उससे ताउन करना है, दूसरी कोई सूरत नहीं है। अब मैं आपको जो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहता हूं, मैं आपके सामने केस ला रख के उस केस लॉ की बुनियाद के ऊपर यह बताऊंगा कि इस वक्त सहूलत है कि आज मुमकिन तौर पर अदालत के लिए फैसला देना आसान क्यों है। आपको याद होगा जब हमजा शहबाज शरीफ का और चौधरी परवेज इलाही का तनाजा हुआ था तो उस वक्त गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा। अब गवर्नर साहब ने क्या किया कि उन्होंने हमजा शहबाज का ओथ लेने से इनकार कर दिया। अब जब यह मामला उस वक्त पहुंचा अदालत के अंदर तो अदालत ने हुक्म दिया था कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ आए थे गवर्नर हाउस के अंदर और उन्होंने वजीर आला पंजाब से यानी हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ लिया था। इसी तरह से जब चौधरी परवेज इलाही का मामला आया था तो अदालत ने पाबंद कर दिया था गवर्नर को कि रात को ही ओथ लें। अब आपको याद होगा कि गवर्नर जो थे बलीगुर रहमान, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और उसके बाद अदालत ने कहा था कि अगर गवर्नर इनकार कर दे तो सदर पाकिस्तान चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लें। खाकसार उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कवर किया था और उसके बाद चूंकि मुझे भी दावतनामा मिला था चौधरी परवेज इलाही साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर जाने का और ऐवान सदर के अंदर मैं खुद उस तकरीब के अंदर मौजूद था जहां पे चौधरी परवेज इलाही साहब ने ओथ लिया था और सदर पाकिस्तान ने ऐवान सदर के अंदर रात 2 बजे ओथ हुआ था। कहने का मतलब यह, मैंने आपके सामने प्रेसिडेंट रखा है। इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने अपने मुख्तलिफ दोस्तों से जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है उनसे बात की तो उनका बताना यह था कि जस्टिस जवाद हसन साहब इस वक्त फैसला लिखवा रहे हैं क्योंकि आज ही यह फैसला सुनाया जाएगा। पहले हमें टाइम बताया गया था 5:30 बजे। 5:30 बजे तक फैसला नहीं सुनाया गया तो चूंकि मैं सफर के अंदर था तो मैंने कहा आपको वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है तो आप तक अपडेट्स देनी है। अब इस वक्त जस्टिस जवाद हसन साहब के पास रास्ता है क्या? इस वक्त इत्तलात ये हैं कि चूंकि गवर्नर ने कह दिया है कि मैंने असेंबली तहलील नहीं की, मैं इसका पार्ट नहीं हूं और चीफ सेक्रेटरी कह रहा है मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं, आईजी कह रहा है मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं। अब इसके अंदर रुकावट क्या है? रुकावट है तारीख देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अदालत सदर पाकिस्तान को आज सादा सी बात कह सकती है कि चूंकि गवर्नर आपका अपॉइंटी होता है, गवर्नर जो होता है जिस तरह सदर रियासत का सरबरा होता है, आईनी सरबरा होता है, इस तरह गवर्नर जो होता है वो सूबे का आईनी सरबरा होता है और जो गवर्नर होता है वो सूबे के अंदर सदर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक सदर पाकिस्तान चाहते हैं। ये आप खबरें बहुत बार हम आपको दे चुके हैं। तो आज गालिब इम्कान जो है, इस वक्त फैसला आएगा तो वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जाहिर बात है कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं। तो वो खबर ये है कि सदर पाकिस्तान को कहा जाएगा, चूंकि ये आइन के तहत है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना है और इंतजामिया ये कह रही है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, तो सदर पाकिस्तान अब तारीख दे दें और इस तरह से ये होगा। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारे हलकों ने, बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग की हुई थी, वो प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है अगर ये नहीं होगा तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई है। अगर इनका ख्याल ये है कि इस मसले को ये हल कर लेंगे, मसला इनके हल में नहीं होना। चलिए एक लम्हे के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये होता है जी हम लार्जर बेंच बना देते हैं या वो कोई ऐसी बात करते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपको जरा टेक्निकल एक पॉइंट बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी हुई है। अच्छा, कमाल बात क्या है कि उसके जो वकील हैं वो जो जुबैरी साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो हैं, जिसका मतलब क्या है? इससे तासुर ये जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और किसी सियासी जमात का ये तनाजा नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं गई, नून लीग नहीं गई, पीपल्स पार्टी नहीं गई, बल्कि खुद वकला के नुमाइंदे अपनी अदालत के अंदर गए हैं। वो कह रहे हैं कि माय लॉर्ड इंसाफ फराहम करें, आप आइन की इंटरप्रिटेशन करें और बाकी सदर साहब जो हैं उनके पास मैंने आपको सुनाया हुआ है
कि 2017 का एक्ट ये सदर को इख्तियार देता है, वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो ये असल मामला है। अब जरा कोलेक्टरल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि कुछ हलकों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। मैं आपको इस हवाले से बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है। 33 हलकों के अंदर जिमनी इंतखाब है, ये 16 मार्च को इलेक्शन होना है। और ज़ाब्ता इखलाक क्या आया है? ज़ाब्ता इखलाक क्या आया है कि फौज और अदलिया समेत दीगर इदारों के खिलाफ बात करने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, एक और बात है, इदारों के खिलाफ, फौज या अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर अवामी नुमाइंदे इस मुल्क के अंदर बात किसी भी चीज के ऊपर नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? फिर अवाम के सामने भी अगर बात नहीं करनी तो खिलाफ तो कोई भी बात नहीं करता। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के खिलाफ तो किसी को बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन अंदाजा ये कीजिए कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि जो 16 मार्च का पोलिंग कर रहे हैं, अगर आप 16 मार्च की तारीख देखें तो 16 मार्च को जुमेरात का दिन बनता है, वर्किंग डे है, यानी कॉलेजेस चल रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज चल रही होंगी और ऑफिस चल रहे होंगे, तो टर्न आउट कम हो सकता है। तो आप मेहरबानी करें, आप 19 मार्च को इसकी तारीख रख लें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सके, उनको छुट्टी होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी है। भला क्यों? इसलिए नहीं कि मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आई है, तो इस दरखास्त को मुस्तरद किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये किस चीज को रोकेंगे? अगर खबर आपको मैं ये दे दूं कि शरीफ खानदान खुद अपने घर के अफराद के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू हो गया है, तो फिर इसके पीछे क्या रह जाता है? आज मैंने आपको बताया था कैप्टन सफदर के बारे से। कैप्टन सफदर ने आज अपनी बेगम मरियम सफदर के मुतालिक बताया कि वो उनको वजीर आजम बनता हुआ नहीं देख रहे। कैप्टन सफदर ने अपने ससुर नवाज शरीफ के मुतालिक बताया कि जिस दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की हमने बात की थी, हमने वोट को दफन कर दो, वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया था। उनका था मैं शर्मिंदा हूं इमरान खान के बारे में बात करके, और उन्होंने कहा कि हमारे यहां भी तो होती है जनाब अली तंजीम साजी, और कहा कि हमारे कुछ लोग नंगे पकड़े जाते हैं। ऐसे अल्फाज थे कैप्टन सफदर के। उसके फौरन बाद जरा खबर सुनिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात मुस्लिम लीग नून का क्या कहना है। मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी है, यानी डांट पिला दी है। अब सलमान दुरानी हमारे दोस्त ने ट्विटर पर बड़ा शानदार लिखा, उनका इस इंटरव्यू के बाद कम से कम अब कैप्टन सफदर को कुछ दिन तो घर के बाहर मुर्गा बनना पड़ेगा, जो हरकत आपने की। अब खबर क्या है? मरियम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइजर और वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून की, उनकी वजह से मिफ्ता इस्माइल चला गया, उनकी वजह से शायद खाकान अब्बासी की हालत देख लें, मेहताब अब्बासी छोड़ के चला गया। तो उन चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा ने अपने शौहर और पार्टी के रहनुमा यूथ विंग के सरबराह कैप्टन सफदर की सरजनिश करते हुए क्या कहा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आप बयानबाजी नहीं करेंगे। पार्टी पॉलिसी क्या है? पार्टी पॉलिसी यह है कि हमने सच नहीं बोलना, हमने जनरल बाजवा को बिल्कुल डिफेंड करना है। अच्छा, एक जानिब जनरल बाजवा के हवाले से बात की उन्होंने, तो आपने उनको रोक दिया। दूसरी जानिब आप कहते हैं कि 28 नवंबर से पहले जनरल बाजवा इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। वो जनरल बाजवा जो कहते हैं कि हमारी रीडिंग ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक है, अब वही जनरल बाजवा वो मंसूर को कहते हैं मैंने ये बात नहीं की। अब वही इस हवाले से दुनिया में एक मुनफरिद वाकया हुआ है। मुनफरिद वाकया ये है कि जावेद चौधरी ने कल कॉलम खुद लिखा। एक तो ये होता है ना कि मैं कहूं जी मेरा बयान पर्सन फलां ने गलत चला दिया, सियाको सबाक से हटके चला दिया, मिस रिपोर्ट कर दिया। खुद जावेद चौधरी ने मजमून लिखा। आज जावेद चौधरी वीडियो बना के कह रहा है जनाब कि देखें वो जो कल बात की थी वो जनरल बाजवा ने नहीं की थी। इससे साबित हो गया कोई एक झूठा है। वो कौन झूठा है? वो माफी नहीं मांगेगा। अब इससे आप अंदाजा कर ली किसने 2 नंबर की। आगे चलिए, अब कैप्टन सफदर जो है उनको कहा गया जी आप बयान भी नहीं देंगे। और सबसे खास बात यह है कि कैप्टन सफदर को पहले भी पार्टी पॉलिसी से हटके शोकॉज जारी हो चुका है। अब सच बोलने के ऊपर एक और शोकॉज जो है, और अब बताया गया कि मरियम नवाज आइंदा इस बारे में बाकायदा पॉलिसी जारी करेंगी और उसके बाद ये सारा कुछ होगा। अब जरा मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं जो रिहाइशगाह इमरान खान के मुतालिक है। जरा सनसनी वाली खबर थी तो मैंने इसको जरा डिटेल में इसलिए दिया कि लोग जरा इसको और तरह से लेते हैं किसी का और। इमरान खान की जो रिहाइशगाह है जमान पार्क, मैं रोजाना वहां पे जाता हूं, रिपोर्ट करते हैं आपको वहां से एक मुसल्ला शख्स बरामद हुआ है, पकड़ा गया। और जो आखिरी बैरियर है जहां पे खड़े होकर हम वीडियोस भी बनाते हैं, पीछे खान साहब की रिहाइशगाह है, वहां से एक मुसल्ला शख्स जिसके पास पिस्तौल था। ये इब्तदाई रिपोर्ट आई है। अब ये जो शख्स है इसका नाम ज़रार उल्ला खान बताया गया है और वो कहता है कि मैं पीटीआई मियां वाली का डिस्ट्रिक्ट सदर हूं। और उसके मुताबिक जी उसका असलहा लाइसेंस याफ्ता है और वो इमरान खान से मिलने आया था और इदारों ने, पुलिस वालों ने उसको शक की बुनियाद के ऊपर ज़रार खान जिसका नाम है
पिस्तौल बरामद करके उसको हिरासत में ले लिया है और ये चेक किया जा रहा है कि आखिर उसका ये जो लाइसेंस है वो पुलिस लाइसेंस याफ्ता है कि नहीं है। अब जरा अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि आपने हुकूमत रखनी है या क्या करना है। एक खबर आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। डॉलर आपके सामने है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आज 725 पॉइंट्स कम पे बंद हुई है। 1.7% 100 इंडेक्स क्लोज होकर 41,741 की सतह के ऊपर आ गया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही और आप इन हुकूमत को रखने के ऊपर बजिद हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत फिलहाल हमें नजर नहीं आती और वो सिलसिला चला के आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमत है ज़ाहिरन। बन्नू के अंदर एक बन्नू मॉडल स्कूल एंड कॉलेज था, उसका नाम अकरम खान दुरानी कॉलेज बन्नू कर दिया गया है। यानी अकरम खान दुरानी कौन है? जो अपोजिशन लीडर थे और फजल रहमान की जमात के। मुझे ये बताइए, ये निगरान सेटअप है। और निगरान सेटअप की एक और मैं आपको इस तरह की खबर दे देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा निगरान सेटअप मुल्क के अंदर लगाया गया। अब रमजान शुगर मिल है, उसका केस लगा हुआ था, शरीफ फैमिली की ये मिल है, और वहां पे आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया तो पंजाब हुकूमत ने कहा जी हम दरखास्तें वापस लेते हैं। और इसके ऊपर जस्टिस मुजाहिर अकबर ने कहा केस अदालत में है तो मसला हल कैसे हो गया। अब निगरान हुकूमत शरीफ खानदान की मिलों की हिफाजत करे और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे तो आप उसको निगरान और गैर जानिबदार हुकूमत कहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि कोई जरदारी का बच्चा जो है वो जरदारी के जो इत्तेहादी हैं नवाज शरीफ लोग, उनकी मदद कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।